पूर्ण हो चुका था। कौरवों पर पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली थी। केवल दुर्योधन अपनी टूटी हुई जंघा को लेकर कुरुक्षेत्र में पड़ा है महाराज, दुखी है। उसी समय उनका प्रिय मित्र अश्वत्थामा पहुंचा और कहता है, मित्र देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर तो नहीं पाया, मैं तुम्हारे लिए क्या ऐसा करूं, कौन सा ऐसा कार्य कर दूं कि जिससे तुम्हें सुख प्राप्त हो, तुम्हारी मृत्यु सुकून से हो सके। दुर्योधन कहता है, देखो मुझे कष्ट नहीं कि मैं मर रहा हूं, मुझे कष्ट तो ये है कि हमारे 100 भाई थे, 100 में से 99 तो चले गए और मैं भी जाने वाला हूं, लेकिन पांडव तो 5 थे महाराज, और पांचों के पांचों सलामत हैं। यदि तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो एक ही काम करो, 5 पांडवों के सर को काट कर लाओ। और मेरे सर ने लिया, रथ पर अर्जुन बैठे और दौड़ पड़े अश्वत्थामा के पीछे महाराज। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे गोविंद रथ चढ़ा रहे हैं, अर्जुन बैठे हुए हाथ में गांडीव है। अश्वत्थामा भयभीत हो गया, अरे अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मुझे ये मार डालेंगे। और महाराज उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। थोड़ी देर के लिए तो अर्जुन भी घबरा गए, अरे कन्हैया ये कैसा है, इसने तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है, प्रभु मुझे बचाओ। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, विशेष विषमौषधम, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, उसी तो केवल ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना और शांत करना, लौटाना दोनों आता है महाराज, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन ने, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए महाराज। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से जकड़ा, रथ में रखा और ले जाकर पांचाली के सामने रख दिया। लो देवी बताओ इस दुष्ट को कैसे मारूं, सिंह का भोजन बना के मारूं कि इसकी धड़ से इसकी गर्दन को अलग कर दूं, बताओ कैसे मारूं इसको। पर आपसे निवेदन करूं, भगवान के जो भक्त होते हैं कभी दूसरों का बुरा नहीं करते महाराज, कभी किसी को कष्ट देने का प्रयास नहीं करते। मां कहती है, देखो यदि इसे मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाएं तो अवश्य इसे मार दो, लेकिन क्या इसे मारने से 5 पुत्र जीवित होंगे? मुच्यता मुच्यता मेषो ब्राह्मणो नितरा गुरु, इसे छोड़ दो। पहली बात तो ये ब्राह्मण है, और दूसरी बात आपकी गुरु का पुत्र है। और ऐसा कहते हैं शास्त्र कि पुत्र जो है पिता का अंश होता है, पिता के नव आयु को लेकर प्रकट होता है महाराज। और आपने तो इनके पिताजी से सरहस्यो धनुर्वेदा सविशर्गोपशांगम, आपने इनके पिताजी से धनुर्विद्या आदि ज्ञान लिया है, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। भीम कहते हैं, अर्जुन यदि तू इस दुष्ट को छोड़ देगा मैं छोड़ूंगा नहीं। नकुल सहदेव ने कहा, बिल्कुल कह रहे, सही कह रहे हैं मजली भैया, इसको छोड़ना है नहीं। अब अर्जुन तो दुविधा में करें तो करें क्या। युधिष्ठिर जी के पास गए, बोले आप ही तो बताएं क्या करूं इसका। बोले देख लो महाराज, धर्म शास्त्र जो कहते हो ऐसा ही करना है। अर्जुन ने कहा आप क्या करें, फिर कहते नहीं नहीं, हमारे सदगुरु, हमारे परम मित्र स्नेही कन्हैया तो खड़े हैं, इनसे तो जाकर पूछें। बोले कन्हैया आप ही बताओ क्या करें। भगवान ने कहा अब मिला है मौका। क्यों? क्योंकि गुरु जी जब पढ़ाते हैं ना तो पढ़ाने के बाद परीक्षा भी लेते हैं। भगवान ने कहा इसको मैंने गीता जैसा ज्ञान दिया है, आज समय आया है इसकी परीक्षा लेने का। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आततायी बधारहणा, कहते हैं ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहते हैं लो महाराज, हम आए तो निराकरण के लिए और आपने तो वैयाकरण में फंसा दिया।
पर कहते नहीं, मैं तो योगेश्वर कृष्ण का शिष्य हूं। और तुरंत महाराज आधी दाढ़ी मूछ मूंड दी, ब्रह्म तेज की मणि निकाल ली और धक्के देकर निकाल दिया सभा से। क्यों? रही मन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। सम्मान यदि किसी सम्मानित व्यक्ति का चला जाए तो वो मरे के बराबर होता है। पर देखिए अश्वत्थामा जा रहा है और कहता है, अरे मुझे अपमानित किया, मुझे धक्के देकर भगाया। अब उसको सोचना तो ये चाहिए था कि महाराज मैंने कार्य तो मृत्यु दंड वाला किया था, लेकिन ये लोग तो धर्म के साथ चलते हैं, भक्त हैं भगवान के, इसलिए इन्होंने हमें मारा नहीं, केवल धक्के देकर निकाल दिया। कहता है महाराज तुम्हें मारा गया था, उस समय उसकी पत्नी उत्तरा तो गर्भवती थी। अरे अब वो पुत्र तो जन्म लेने वाला होगा। और महाराज इसीलिए कहते ना कि ऊंच निवास नीच कर दूती, देख न सकहीं पराई विभूति। कितना घृणित भाव। कहता है कि मैं उस गर्भस्थ शिशु को ही नष्ट कर दूंगा महाराज। और ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और आपसे निवेदन करूं, वह ब्रह्मास्त्र का तेज उत्तरा की ओर जा रहा है। धधकती हुई अग्नि ज्वाला, उत्तरा तो घबरा गई, अरे ये तो मुझे नष्ट करने आ रहा है। जोर से चिल्लाई, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपति, नानक त्वत् भयं पश्ये, यत्र मत्रुर परस्परम। प्रभु मेरी रक्षा करो, हे गोविंद, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूं। कदाचित मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो पांडवों का अंश है, इस अंश की रक्षा करो। भगवान के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया महाराज। गोविंद कहते हैं, अरे देवी घबरा क्यों रही हो, बिल्कुल चिंतित मत हो, बिल्कुल मत घबराओ। और भगवान ने एक छोटा सा स्वरूप बनाया और उत्तरा जी के गर्भ में उतर गए। देखिए आज उत्तरा जी कितनी भाग्यशालिनी है। संतजन कहते हैं कि किसी माँ के गर्भ में भगवान आए, किसी माँ के गर्भ में भक्त आया, लेकिन उत्तरा तो इतनी भाग्यशालिनी है कि इनके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों आए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज एक रूप से भगवान बाहर खड़े हैं, एक रूप से गर्भ में प्रवेश कर गए और पूछते जा रहे हैं, देवी अब कैसा लग रहा है, अब स्वस्थ महसूस कर रही हो ना। भगवान ने अपने, कई संतजन कहते हैं चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र की तेज को नष्ट कर दिया, कई संतजन तो कहते हैं अपनी गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट किया। और कई संतजन तो यहाँ तक कहते हैं कि जो गर्भ का शिशु था वो ब्रह्मास्त्र के तेज से नष्ट हो गया था, पर गोविंद ने पुनर्जीवित कर दिया। पर आपसे निवेदन करूं, जिस प्रकार इस जीव की चालाकी ईश्वर के सामने नहीं चलती, उसी प्रकार कई बार भगवान की चालाकी भी पकड़ी जाती है भक्त के सामने। माता कुंती को सब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जैसे स्क्रीन लगी हो, कि एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से गर्भ में प्रवेश कर गए और हमारे प्रपौत्र की रक्षा की महाराज। माता कुंती तो अत्यंत प्रसन्न हो गई।